करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे मेन, ठीक है, दो तरह के मॉडल। एक हाँ, तो ओएसआई के बारे में बता रहे थे, ओपन सिस्टम। तो हाँ, सबसे पहले हम ये बता रहे थे कि मान्यता की बात होगी, तो इसको मान्यता प्रदान किया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक है जो कि हर एक चीज़ों को मान्यता प्रदान करेगी। तो स्टैंडर्ड जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी मान्यता प्रदान की है, वो हर एक चीज के लिए, चूंकि ये टेक्नोलॉजीज इतनी जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, सेकंडों में आपका कितने टेक्नोलॉजीज आ जा रहे हैं आपको भी नहीं पता चल रहा। तो जो भी टेक्नोलॉजी इतने हैं तो उस सबको जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको मान्यता नहीं देगा। वो अगर मान्यता देने लगा तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ हो जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए छोटे छोटे और जो है वो फॉर्म्स डिफाइन किए गए हैं। वो फॉर्म्स क्या करते हैं कि आपकी जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं उसको वो मान्यता प्रदान करते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो है वो बहुत सारी जो है मॉनिटरिंग एजेंसीज होती हैं, ठीक है, जो आपको मॉनिटर करती हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए आप जिस पर्पस के लिए जो चीज़ें यूज करने के लिए आप डिफाइन किए हैं या बनाया है, जैसे मान लीजिए आप रेडियो वेव का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सारे चीज़ों का कर रहे हैं, तो वो आप उसी दायरे में कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए आपने लिया था। कहीं आप कोई गलत चीज़ों के लिए तो नहीं कर रहे हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग होती है। और अगर आप गलत पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको बैन कर दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, फॉर्म्स और एजेंसीज हैं जो कि आपको अलग अलग चीज़ों पर नज़र रखती हैं। और आज के डेट में भी हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी अमेरिका के कंट्रोल में है और उस वही सारा कंट्रोलिंग कर रहा है। हम एक एक बात जो भी बात कर रहे हैं वो सारा उसके, ठीक है, डेटाबेस में, यानी उसके वो कहा जाए कि उसके जो है रिपोजिटरी में वही वहीं पर जाकर के सारा स्टोर हो रहे हैं, क्योंकि वो पूरे पूरे इंटरनेट पर उसी की पकड़ है और वही जो है वो सारा चीज़ मेंटेन कर रहा है। तो आप जो है वो कोई भी चीज़ लेके चल रहे हैं तो वो वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए उन्हीं का आधिपत्य है। अगर यहाँ का कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ डेवलप भी करता है तो वो उन लोग अपना बना करके उसको अपने नाम पे ही कर लेते हैं, जिससे जो है वो, चूंकि हम थोड़े पीछे हो जाते हैं और जितने भी हमारे रिसर्च हैं वो सारे रिसर्च पर उन्हीं का आधिपत्य होते चला जाता है। और वो अपने रिसर्च में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, अरबों अरबों रुपया खर्चा करते हैं, ताकि वो नए नए चीज़ों को ला करके जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उस पर अपना आधिपत्य जमा कर सके। तो आज की डेट में पूरे इंटरनेट का जो है वो कब्जा उन्हीं का है और वही जो है वो इन सारे चीज़ों को लेकर के चलते हैं। अब आई बात जो आईएसआई मॉडल की जो बात है, जो मॉडल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो एसआई मॉडल है और इसी मॉडल के बारे में ज़्यादा ही जानकारी लेंगे। उसके बाद टीसीपी आईपी है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, इस सारे चीज़ों को हम लोग भी स्टडी करेंगे, ये कैसे काम करता है वो। तो जो आपका ओएसआई मॉडल है वो अगली क्लास में हम लोग इसी मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो नेटवर्क मॉडल में जो है वो क्लोज और ओपन सिस्टम में जो हमारे पास जो मॉडल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद टीसीपी आईपी के बारे में बात करेंगे। आ रही बात समझ में या कोई दिक्कत? आ रही है सर। ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और जो पेज हम आपको बताएंगे उस पेज से आप लोग स्टडी करिएगा ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता रहे, ठीक है। तो देखिए आपका जो पेज नंबर होगा वो हम बता दें आपको, एक पेज नंबर 57 में देखिएगा स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे कमेटी और ये सारे चीज बने हुए हैं उसके बारे में आप जानिएगा। जैसे आपके पास है एक ITUT, ठीक है, IEEE कमेटी, आंसी, जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि आपको C+C की जो मान्यता प्रदान किया था वो इसी इंस्टीट्यूट ने किया था, तो इसीलिए आंसी C के रूप में ही हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशंस के लिए जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, उससे रिलेटेड बात है इसमें। तो 57 58 उसके बाद जो है वो रेगुलेटरी एजेंसीज ही हैं जो कि आपको मॉनिटरिंग करती हैं कि आप जिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसी पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए आपने इसको डिफाइन किया है उसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। कहीं कोई गलत पर्पस के लिए तो आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो इसीलिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि ये करती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद फिर फॉर्म्स बनाए गए और उसके बाद रेगुलेटरी एजेंसीज बनाई गई।
ये सारे अलग अलग काम करते हैं। तो फॉर्म्स जो बनते हैं, फॉर्म्स जो हैं, वो फॉर्म्स जो हैं बेसिकली वो आपको छोटे छोटे चीजों को मान्यता देने के लिए करते हैं। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं वो अलग अलग, टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के पर्पस के लिए सब अलग अलग बनाए गए हैं। जैसे ITU-T जो है, ITU-T करके एक है, ITU-T, ITU-T, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, डिफाइन किया गया था कि ये उससे रिलेटेड जो भी आपको काम हो रहा है वो उसका वो करेंगे, यानी उसको मान्यता देंगे। उसके बाद IEEE, यानी ये इंजीनियर्स के ग्रुप को बनाया गया ताकि जो भी कंप्यूटर या फिर टेलीकम्युनिकेशन सेक्शन में जो आपको चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसको मान्यता दे सकें। उसके बाद फॉरम्स बनाए गए, बहुत सारे फॉर्म्स को डिफाइन किया गया। वो सारे फॉरम्स जो है वो छोटे छोटे चीज़ों को जो है वो कंसिडर करने के लिए बनाए गए। और फिर रेगुलेटरी एजेंसीज बनाई गई जो कि आपको मॉनिटरिंग करने के पर्पस के लिए डिफाइन किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी एक तरह से जो है वो अमेरिकन के ही अंडर में चलती हैं। और ये सारी एजेंसीज जो बनाए गए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, फॉर्म्स बनाए गए, ये सब उसी के अंडर में है। और वही जो है वो हर एक चीज़ पर मॉनिटरिंग करते हैं और ध्यान रखते हैं। इसीलिए जो भी चीज़ डेवलप होता है, ठीक है, वो सारा श्रेय जो है वो अमेरिका को ही चला जाता है। अरे बात समझ में? अब आइए इसके बाद तब हम लोग नेटवर्क मॉडल को कल से मतलब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और जो नेटवर्क मॉडल का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बता देते हैं। तो ये एजेंसी 57 नंबर पेज को आप स्टडी करिएगा, पेज नंबर लिखते जाइए कि किसको किसको आपको स्टडी करना है। उसके बाद तब जाकर के आपका नेक्स्ट जो जहाँ से शुरू होगा, वो चैप्टर नंबर 2, नेटवर्क मॉडल। और नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट सेंड द डेटा। तो यहीं से आपकी बात शुरू होगी। आपका पेज नंबर होगा 64, ठीक है। और यही चीज को हम आपको बताएंगे और यहीं से आपकी बात शुरू हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। जरा सा क्लोज और ओपन सिस्टम का जो ये है, एक बार हम आपको लिख करके भी दे देंगे और बताएंगे कौन कौन से ओपन सिस्टम यानी ओपन मॉडल के रूप में हम लोग इस्तेमाल किए हैं, उसका नाम, और कौन कौन हमारे पास क्लोज, ठीक है, क्लोज मॉडल है यानी क्लोज सिस्टम मॉडल है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो IBM कंपनी, सिस्को कंपनी, ये सब जो है वो क्लोज मॉडल सिस्टम बनाए हैं जो कि सिर्फ अपने ही पर्पस के लिए उस नेटवर्क मॉडल को डिफाइन किया। अरे बात समझ में? और उसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो वही लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी का एडमिन करेगा, बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता है। ना ही आप उसको जो है वो स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ओपन सिस्टम की बात आ जाएगी तो जो एक ओपन ठीक है सिस्टम इंटरकनेक्शंस, जो एक मॉडल डिफाइन किया गया नेटवर्क मॉडल, ये जो है वो ओपन है और आप इसमें सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं और कुछ चेंजेस करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको मान्यताएं लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी नेटवर्क मॉडल पर इन कर जाएंगे। तो नेटवर्क क्या है वो हम आपको बता दिए और कम्युनिकेशंस क्या है उससे रिलेटेड सारी बातें बता दिए। अब हम लोग इसी नेटवर्क मॉडल पर आगे बढ़ेंगे और OSI लेयर को समझेंगे। तो 7 लेयर है और उस OSI लेयर के अंदर में जितने प्रोटोकॉल्स हैं उन सारे प्रोटोकॉल्स और उसके काम करने के तरीके को हम समझाएंगे। क्योंकि लेयर्ड बाय स्ट्रक्चर है और लेयर्ड के रूप में ही सारा काम होगा तो उसको जानना हमको जरूरी है। ठीक है।